बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कसीरुल उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा उम्मत वाले। दूध व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने साबिका उम्मतें पेश की गईं तो मैंने बाज़ अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को देखा कि उनके साथ एक छोटी सी जमात है। बाज़ के साथ एक आदमी, बाज़ के साथ दो आदमी हैं। इतने में एक बहुत बड़ी उम्मत मुझे दिखाई गई तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी उम्मत है। तो मुझे बताया गया कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मुझे हुक्म मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के दोनों अतराफ़ को देखें। जब मैंने आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखा तो एक अज़ीमुश्शान जमात मेरे सामने पेश की गई। मुझसे फरमाया गया है हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। नाज़रीन किराम, आज का मौजू सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासी बसीरत और जिहादी किरदार। नाज़रीन किराम, जिहाद की जितनी अक़साम हैं वो सारी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी ज़िंदगी में आज़माई, उन पर अमल किया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ कामयाबी से हमकिनार हुए। ये जहाद बिल लिसान हो, ये जहाद बिल कलम हो, ये जहाद बिन नफ्स हो, ये जहाद बिसैफ हो, तमाम जहादों में और शैतान के ख़िलाफ़ भी जो जहाद आपने किया, नाज़रीन किराम आपकी सारी हयात मुबारका जो है वो इस पे शाहिद व आदिल है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी साहब को हमारी आम ज़ुबान में लोग बड़े पीर साहब, पीरों के पीर, पिराने पीर भी कहते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुजाहिदों में से एक बड़ा नाम, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, ये सारे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के तरबियत याफ्ता उनकी खानका के खुद्दाम में से थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने फ़िक्र जो थी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की ली थी। फिर नाज़रीन किराम, इनका आलम क्या था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब रेनॉल्ट पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने उस पर काबू पा के कहा कि मैं, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कैदियों पे कभी जुल्म नहीं करना, लेकिन तुम्हें मैं अपने हाथ से जहन्नुम रसीद इसलिए कर रहा हूँ कि तुम ही वो शख्स हो जिसने कहा था कि मैं मदीना को फ़तह करूँगा और नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अता निकाल कर उसकी आबरू रेज़ी करूँगा। तुमने मेरे आका के ख़िलाफ़ ये बात कैसे की थी? अपने हाथ से उसको जहन्नुम रसीद किया था। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात हुई थी तो उस वक्त मुफ्ती आज़म ने यह ऐलान किया कि ये दमिश्क में उनकी कब्र मुबारक है। उसने कहा आज ये तलवार भी इसके साथ ही दफना दो, क्योंकि अब इस तलवार को चलाने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं है। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने हर महाज पे जिस तरह जिहाद किया है और दीन इस्लाम को जिस तरह एक तवानाई अता कर दी, इसीलिए उनको लोग मोहियुद्दीन कहते हैं, दीन को ज़िंदा करने वाला। आज उनकी सियासी बसीरत और जिहादी किरदार पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जानी पहचानी इल्मी शख्सियत, बहुत बड़े स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मुईन निज़ामी साहब हैं। उनके साथ इकबालियात के माहिर डॉक्टर ताहिर अमीर तनोली, कई किताबों के मुसन्निफ़, और उनके साथ आशिक़ पाकिस्तान नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ इरफान साहब। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों के साथ मेरी जो फ्रैंकनेस है ना, वो आप तीनों मुझसे उम्र में छोटे हो, इल्म में ज़्यादा हो, अमल में ज़्यादा हो, तो मैं बड़ा इजी फील करता हूँ, एट होम जिसको कहते हैं ना, तो टीवी प्रोग्राम में भी। जी डॉक्टर साहब, आपसे इब्तदा करते हैं
सूफियाए किराम की जो अपनी तहरीक है वो अगरचे तज़किया बातिन की तहरीक है और उन सुन्नतों के एहिया की तहरीक है जो जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नेमतें और दौलतें और फतूहात मिली तो बाज़ चीज़ें रूह की पाकीज़गी की बहुत सारे निकात उनकी नज़रों से ओझल होना शुरू हो गए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि तारीख़ तसव्वुफ़ का आगाज़ जिन खानकाहों से होता है वो सारी की सारी खानकाहें सरहदी इलाकों में थीं और उनको रिबात कहा जाता था। वहाँ जो सूफिया मुकीम थे वो अपने नफ्स की हिफाजत भी करते थे और इस्लामी ममलिकत की सरहदों की हिफाजत भी करते थे। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि अवाइल में खवारिज की तहरीक शुरू हुई, उसके बाद मुतज़िला की तहरीक शुरू हुई। ये सारे इस्लाम की जो मानवी सरहदें हैं उन पर हमले थे। ठीक। चुनाचे इन दरवेशों ने और इन अल्लाह के मुजाहिदों ने ममलिकत की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए भी अपनी जानें कुर्बान की और उनकी मानवी और रूहानी सरहदों की हिफाजत के लिए भी अपनी जानें कुर्बान की। इसमें तमाम सलासिल शामिल हैं और अलल खुसूस सिलसिला आलिया कादरिया का जो ज़माना है वो इतना पुराशोभ दौर है, इतना फितनों का दौर है, तरह तरह के सियासी, समाजी, माशरती और अस्करी मसाइल उसमें रहे। बामी फिरका बाजियाँ बहुत ज़्यादा थीं और एक दूसरे के साथ दुश्मनी और गले काटने के मामलात भी थे। फ़िक़ही मकातिब के आपस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात थे। यही सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला ने ये सआदत अता की हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और आपके सिलसिले के अकीदतमंदों को, और उस पर आगे बात चलेगी तो हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर तनोली साहब, बिदात जो है या दीन में जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं वो भी तो कमज़ोर करती है ना उम्मत को। जी गाजी साहब किबला बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इस्लामी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी को आप देख लें, जब उसका अंदर जवाल आता है सियासी सतह पे या अस्करी सतह पे, तो उसके पीछे जो बुनियाद होती है वो उसका अखलाकी जवाल होता है, यानी मॉरल डिके से आगाज़ होता है। शख्सियात जब किरदार के लिहाज से कमज़ोर होती हैं तो उसके नतीजे में वो अपने उस माशरे के जो उसका जो पॉलिटिकल कल्चर है या मॉरल कल्चर है, सोशल कल्चर है, उसको तबाह कर देती हैं। अच्छा, यही सूरत हाल हमें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर की मिलती है। आपने 5 अब्बासी खुलफा का ज़माना आपके सामने गुजरा, यानी आज जिस वक्त आपने दावत इरशाद का आगाज़ फरमाया तो अल मुस्तज़हिर बिल्लाह का ज़माना था। उसके बाद अल मुस्तरशिद है, राशिद है और अल मुक्तदी अमरिल्लाह और आखिरी अल मुस्तंजिद बिल्लाह। यानी ये 5 अब्बासी खुलफा जब आप देखते हैं इनके ज़माने को तो बेशुमार मसाइल हैं सियासी सतह पर भी और इस्लाम की जो सरहदें हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर भी। लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी सबब है वो उस सोसाइटी का मॉरल डिके है। आप इससे तसव्वुर करें, अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल थी कि जो अय्याशी और दीन के अक़दार की पामाली, बुनियादी अखलाकी ऐब, ये इतने आम हो चुके थे सोसाइटी के अंदर कि अब जैसे हिस्ट्री में बहुत सी इसकी इवेंट्स देती है। अल मुस्तज़हिर बिल्लाह की जब शादी हुई मलिक शाह की बेटी के साथ तो कई 100 घोड़ों और खच्चरों पे जो जहेज का सामान था वो ढोया गया और पूरे बगदाद को सजाया हुआ था और पूरे बगदाद में नौ नोश की महफिलें बपा थी। आप तसव्वुर करें कि अखलाकियात कहाँ जा पहुँची थी। अच्छा, अब यहाँ तक उनके आदात बिगड़ चुकी थी कि जब खलीफा खाना खाने के लिए बैठता था तो उसके पास उसका खादिम चम्मच लेके खड़ा होता था। वो एक चम्मच से एक नवाला लेता और फिर उस चम्मच को छोड़ देता, उसके साथ खाना अपनी तौहीन समझता। कहाँ वो सोसाइटी चली गई थी। हुज़ूर गौस सकलैन ने क्या किया, आपने आगाज़ जो था जिहाद का वो इधर से किया कि खराबी को जड़ से ठीक किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि हदीस मुबारका में है कि जिहाद अकबर जो है वो नफ्स के खिलाफ जिहाद है। बस डॉक्टर साहब हमने देखा है कि हुक्मरान जो है ना वो कोई अच्छा पुलाव खाने के लिए भी कौम के पैसों पे जहाज़ों पे मंगवा लेते हैं उससे शहरों में कि जाओ और जाके फलां जगह से पुलाव। इसके पीछे फिर वही चीज़ आ जाती है कि उसकी शख्सियत क्या है। अगर उसकी शख्सियत मॉरली इंटीग्रेटेड होती है, उसके अंदर मॉरल लिहाज से एक तकवी ताकत होती, वो किसी मयार की होती, तो कभी भी इस तरह का कभी भी ऐसा उससे खौफ खुदा हो और इसके अपनी वैल्यूज़ के साथ कमिटमेंट हो, अल्लाह के साथ कमिटमेंट हो, आप सल्लम की उम्मती होने का एहसास हो, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं पैदा होगी। यूसुफ इरफान, आपका हिस्ट्री पे बहुत गहरी नज़र है, मुझे मालूम है। फिलिप हिट्टी, आर्नल्ड हो, प्रोफेसर आर्नल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, या गिब हो, सबका ये ख्याल है मुत्तफ़िका तौर पर कि इस्लाम की जब अस्करी कुव्वत कमज़ोर भी हुई, ये सूफिया जो थे इन्होंने इस्लाम को नहीं गिरने दिया। इसमें कोई शक नहीं ये दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। और हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनके असरात पूरे आलम इस्लाम में, ये फ़कत इलाके तक महदूद नहीं है। वाह।
और इनके जिहाद की दो किस्में हैं। वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक जिहाद बिन नफ्स है और दूसरा जिहाद बिस सैफ। जिहाद बिन नफ्स वो है कि आप इत्तिका की आला तरीन मनाजिल हासिल करते हैं, अपनी हवस छुप छुप के खीनों में बना लेती है तस्वीरें, उन तस्वीरों को मिटाते हैं और अल्लाह रसूल की तस्वीर सजाते हैं दिलों में, वो जिहाद बिन नफ्स है। फिर दूसरा ये कि जिहाद बिस सैफ। जिहाद बिस सैफ ये है कि कुफ़ार व मुशरिकीन इत्तेहादी कुव्वतों की शक्ल में उस वक्त भी आलम इस्लाम पर हमला आवर थे। ठीक। और मुस्लिम मुआशरे को आज कश्मीर जिस तरह आजकल है जी, इस तरह आजकल बिल्कुल एग्जैक्टली वही तस्वीर है। और हकीकत ये है कि हमें एक गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरकार है और शख्सियत उनका एक सच्चा गुलाम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का सच्चा गुलाम हमें मिल जाए, अमेरिका का गुलाम ना हो। हाँ जी बिल्कुल। किसी और जिहाद बिस सैफ क्या है? वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनाद में, अदावत में मुसलमानों को मारना। अच्छा। और उसके खिलाफ उस मुकातला करना, उसके खिलाफ जिहाद करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इत्तेहादियों की हमला आवरों का मुआविन बनना नहीं है। उस वक्त मुआशरे में इतना निफाक था और इंतशार था कि मुस्लिम मुआशरा, जिसको उन्होंने एक तमसील से बयान किया है कि मुहय्युद्दीन का लक़ब मुझे लोगों ने क्यों दिया, कि एक शख्स राह में बैठा है, बगदाद में तशरीफ़ लाए हैं, तो वो लागिर है, ज़ईफ़ है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बैठा है। तो उसने इनसे कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए और मुझे उठा दो। इन्होंने दुआ भी फरमाई और वो उठ गई। और उसने देखा कि अब बहुत पहचाना नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा मुझे क्या, आपने तवानाई अता की है? तो आपने कहा कि अल्लाह करम करता है। और जब मस्जिद में पहुंचे उस जुम्मे की, तो वहां पर लोगों ने तो उसने कहा मैं दीन हूं, इस्लाम, मैं दीन इस्लाम हूं, जिसका जसद इतना कमजोर हो गया था, आपने वो जसद मजबूत कर दिया। हाय हाय हाय। और वो आवाज ऐसी थी कि लोगों की जुबान पर आम हो गई मुहय्युद्दीन। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है, कुर्द कौम। कुर्द कौम बड़ी जंगजू, बहादुर और बड़ी जोरदार, और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कुर्द थे। ये लोग ज्यादा ईसाई मजहब के पैरोकार थे। ठीक है। और जंगजू होने की वजह से काबू नहीं आते थे मुसलमानों के। तारक बिन ज़ियाद बर्बर था और हमारे लोग जिनको ना समझ पता नहीं, रोज कहते बर्बरियत, इनको पता ही नहीं कि मगरिब का इनाद का ये आलम है। और खुदा न खास्ता जिसे हम पहले मक्का जिस तरह लिखा जाता था, वो उन्होंने बार का नाम रख दिया। जी मैंने देखी है वो बार, जिसका नाम उन्होंने मक्का रखा है लंदन में, मैंने खुद वो देखी है। तो फिर सऊदी अरब ने मक्का के स्पेलिंग यकीनन आपने बाहर से देखी होगी। जी बाहर से देखी। अब कुर्दिस्तान के जब वो काबू नहीं आ रहे थे, औलिया अल्लाह का ये कमाल है कि मुस्लिम मुआशरे को कुरान और सुन्नत पर, शरीयत पर, तरीक़त पर उस्तवार करते हैं। तो ये अपने साथियों के साथ वहाँ गए और उन लोगों को मुसलमान किया। और उसी दौरान नजमुद्दीन जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद साहब थे, वो भी मुरीद हुए। ये भी सपा सालार थे इमादुद्दीन जंगी के। ठीक। फिर ये नूरुद्दीन जंगी के सपा सालार रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी। ठीक। और वो सिलसिला जो था कि मुआशरा अगर मजबूत है, वो निफाक से दूर है, इंतशार से दूर है, और उसमें गैर मुल्की हवाएं जो हैं वो परवान नहीं चढ़ती, तो वो कुरान और सुन्नत पर उस्तवार होता है। ये सूफिया कैसे बदलते हैं डॉक्टर साहब? आप भी सूफी खानदान के हो। गाजी साहब, अल्लाह के रसूल अब आज वाले सूफियों को मैं बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह वो तो खारिज बहस है। इंशाल्लाह मॉडर्न खानका को आने दें आप, अल्लाह के फजल और काबिर सूफिया की बात, उसमें बड़ी हमारे लिए सबक हैं और हिकमतें हैं और दर्स हैं। आपको पता है शुरू हो गया काम मॉडर्न। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे और कामयाबी से करे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ सुन्नतें जितने कुव्वत के साथ सूफिया ने उनको कायम किया है और ज़िंदा किया है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। यही सबब है कि इन्हें ये ज़िंदगी के जिस मैदान में भी और जिस खत्ते में भी गए हैं, कामयाबियों से हमकिनार हुए हैं। एक जिहाद की किस्म है जिहाद बिलमाल भी। सूफिया किराम अगरचे ख़ुद फ़कीर थे, फ़क्र इख्तियारी अल्लाह ने उन्हें अता कर रखा था, जो भी उन्हें नज़रें मिलती थीं, तहाइफ की शक्ल में रकमें मिलती थीं, वो भी सारी की सारी उन्होंने अल्लाह के रस्ते में ही कुर्बान की। गरीबों की मदद के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, तालीफ कल्ब के लिए, और जगह पे किसी और 2 लाख रुपए महीना लगा दिए। ऐसा नहीं, मुतअद्दिद कोठियां, सोने की चेनें लगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
हज़रत की जो शख्सियत है हज़रत गौसे आज़म की, उन पर आप अपने नाम का भी बड़ा असर है, अब्दुल कादिर, यानी एक हैबत और जलाल वाला नाम है। ऐसा ही। तो वो जो कुव्वत और कुदरत थी जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वदियत की गई थी वो उनकी ज़ुबान में भी थी। आप अंदाज़ा फरमाइए कि बगदाद उस ज़माने का ऐसा था जैसे लेटर मुग़ल पीरियड का दिल्ली, यानी जिसकी दास्तानें हैं और इंतहाई शर्मनाक दास्तानें हैं, अखलाकी जवाल और पस्ती, इब्तिज़ाल, इन्हितात की कोई इंतहा नहीं रह गई थी। वहाँ आपने अपना मेंबर कायम किया और जिहाद की वो किस्म शुरू की, कलिमतुल हक का एला और सच्ची बात कहना। चुनांचे अवामुन्नास की सतह पर भी, उलमा की सतह पर, मशाइख की सतह पर, उमरा, अमायदीन सल्तनत, सिपाहसालार और ख़ुद बादशाह, ये तमाम तबक़ात बैक वक्त आपकी उस क़ुव्वत लिसानी से और फैज़ान ज़ुबान से जो आपके खुतबात की शक्ल में मौजूद है, सुभान अल्लाह, दीन के मुजाहिद और सिपाही बने। डॉक्टर तनोरी साहब, सूफी सेंट ऑफ द 20th सेंचुरी आपने यकीनन पढ़ी होगी, मार्टिन लिंक्स की जो किताब है शेख अहमदुल अलवी के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि अलजायर में जब वो गवर्नर आया उनका फ्रांस का, तो वहाँ एक बुजुर्ग थे, उनका नाम भी अब्दुल कादिर अलजायरी, तो उन्होंने अब्दुल कादिर, तो उन्होंने जब उसको देखा तो उसने कहा ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लगते हैं, बेशक, यानी शक्ल सूरत और उनके अखलाक देख के उसने कहा ये तो बिल्कुल हजरत ईसा लग रहे हैं। ये गाइस साहब, ये जो सूफिया की शख्सियात हैं, ये फिल असल जैसे अल्लामा ने कहा था कि फ़क्र जुनैद व बायज़ी तेरा जमाल बेने का, जो जमाल मुस्तफ़ी है उसका अक्स है। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत ऐसी इम्तियाज़ी है। डॉक्टर साहब, मैं हाई कोर्ट में जा रहा था तो एक आदमी इतना नूरानी सूरत, सफ़ेद रुमाल लिया हुआ, दीनी लिबास, ऊपर वेस्ट कोट, तो मेरे साथ शागिर्द थे 5-7, मैंने कहा रुको यार, इस आदमी का चेहरा बड़ा नूरानी है, पूछे ये किस खानकाह का पीर साहब है। तो वो लड़के ने जाके, मेरे जूनियर सलाउद्दीन अयूबी, बड़ा मशहूर वकील, उसने रोका और उसने कहा जी के मिलना चाहते हैं जैसे नज़ीर गाजी साहब। वो उनको लेके आया तो मैंने कहा पीर साहब आप कहाँ से? कहते मैं तो मेयो अस्पताल का एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इतना चेहरा उस शख्स का मुतासिर कुन तहारत जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ, बातिन की तहारत रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा गाइस, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सूफिया शान जमाल के मज़हर होते हैं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत ऐसी जामे है कि आप में जमाल और जलाल दोनों नज़र आते हैं। अच्छा, ये वो ज़माना ऐसा था कि जो अखलाकी लिहाज से और हर लिहाज से वैल्यूज़ जब तबाह बर्बाद हो रही थी, अब समझ आती कि आपने क्यों इरशाद फरमाया कादमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, यानी आपने अपने रूहानी जलाल को एस्टेब्लिश किया अल्लाह के अमर के तहत। अच्छा, जब हम आपकी दावत को, आपके इरशाद और आपकी तरबियत की काविशों को देखते हैं तो उससे न सिर्फ आम आदमी की इस्लाह हुई, बल्कि आपने अपना खिताब उलमा से भी किया, जो हाकिमीन वक़्त के हाकिम थे, हुक्मरान थे, उनसे भी किया, उनसे भी आपकी यानी कि उनकी चीज़ों पर भी गिरफ्त की। अब देखें कि हम आपकी ज़िंदगी में देखते हैं कि जब पता चलता कोई हाकिम वक्त मिलने के लिए आ रहा है, सरकारी आदमी हो, माल ममलकत में से कोई आ रहा है, तो आप उसके आने से पहले खानका से निकल जाते। अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी ने लिखा है तबकातुल कुबरा में, वजह क्या थी कि आप किसी हुक्मरान के लिए खड़ा नहीं होना चाहते। अच्छा, ये बात शोरानी कहते हैं, बात शारानी कहते हैं, आप बताएं जी सही तलफ़ुज़ क्या है? शारानी सुनना उलमा से। बहरहाल, अब जब वो आके बैठते तो फिर आप तशरीफ लाते, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने फुकरा की आपने खिदमत की और जो उम्माल ममलकत थे उनके सामने आपने अपने मकाम और मर्तबे को कभी भी नीचे नहीं होने दिया, और जो खता किसी हुक्मरान से हुई उस पर बरसरे मिंबर उसकी गिरफ्त की। जैसे अल मुस्तज़िर बिल्लाह के बारे में है कि वो जब कोई ऐसी हरकत करता है तो आप वाज के दौरान फरमाते हैं खजूर के दरख्त ये जुल्म और ज्यादती छोड़ दे। क्या बात है, उसको इस पे बड़ी सुर्खी हुई। ये हुक्म है अब्दुल कादिर का। उसने अपने वजीर से कहा भाई अब्दुल कादिर जिलानी क्या करते हैं, मुझे खजूर का खुश्क तना बना देते हैं, इससे मेरी बड़ी तौहीन होती है, उन्हें जाके समझाएं इस तरह तो ना करें। अच्छा, अब वजीर की तो जुर्रत नहीं थी, उसने अब भी वजीरों की जुर्रत नहीं, उसने क्या किया, वजीर फकीर की होती है कि बात इस प्रोग्राम पर भी कादरी फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वैसा पिबला जो वजीर थे, उसका जो वजीर था, उसने जो एक बहुत बड़े आलिम दीन, उनको कहा कि आप हुजूर की खिदमत में हाजिर हूँ और उनकी खिदमत में जाकर ये अर्ज़ करें। जब वो आपकी बारगाह में आए और हल्का दर्स में बैठे तो आपने खिताब करते हुए फरमाया, ऐ खजूर के दरख्त, इससे बाजा ऐसा ना हो कि मैं तेरी गर्दन कलम कर दूं। जब ये कहा तो वो जो आलिम दीन थे उन्होंने कहा ये तो खिताब मुझे ही हो रहा है, उन्हें जरूरत ही नहीं हुई और जाके मैसेज दिया कि बादशाह को कहो, खलीफा वक्त को अपनी इस्लाह करे। अब्दुल कादिर जिलानी वो नहीं है वो जो सिर्फ जबान से कह रहे हैं, जो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से इस पे मामूर हैं, उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए बजाय उनके अकवाल को बदल। ब्रेक लेनी है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं
ये उनकी बात है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का। ये उनके ज़ोर बाजू होते थे। अल्लाह ताला हमें कोई सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का खादिम ख़ास इस पाकिस्तान के लिए भी अता फरमा दे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त अभी गुफ्तगू होने जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। प्रोफेसर यूसुफ इरफान, ये साहिब इरफान लोग होते हैं। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश रखे। जैसे कि इस आज की हमारे गुफ्तगू का मौजू है जिहादी खिदमात। हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद बहुत बड़े मुजाहिद थे, और दूसरा ये कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। तिजारत के हवाले से बाद में गुफ्तगू होगी, मगर जिहाद के हवाले से ये था कि खानकाह कादरिया में मुजाहिदीन की तरबियत के लिए, मुसलमानों की तरबियत के लिए कि वो जिहाद तर्क आलम इख्तियार कुए दोस्त कि अल्लाह रसूल के फ़कत हो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तरबियत साजी के लिए हरकतुल जिहाद के नाम से एक इदारा कायम किया था खानकाह कादरिया में। और ये जैसे आपने जिक्र किया, इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, इस्लाहुद्दीन अय्यूबी, नजमुद्दीन, ये तो हमने बड़े नाम लिए, लेकिन कितने इनके साथ, इसी तरह मुराबितीन, इसी तरह यूसुफ बिन ताशफीन, इसी तरह अलहाज उमर जो अफ्रीका में तबलीग और जिहाद का मामला, स्पेन जाके फतह किया, जाके जहाँ यूसुफ बिन ताशफीन की कैफियत का ये आलम था कि जब स्पेन का सफ़र करना था तो अक्सर वो उलमा की महफिल में रहा करते थे। उनका अपना बेटा यानी बीमार थे, जो दिन तय कर लिया था उस दिन तूफ़ान था, बहरी जहाज़ चल नहीं सकते थे। लोगों ने कहा कि 2 दिन ठहर जाएं, तूफ़ान टल जाए तो फिर जाएंगे। यूसुफ बिन ताशफीन कहते हैं कि अगर अल्लाह को हमारा जाना, हमारी कामयाबी मकसूद है तो तूफ़ान रुकेगा, मैं नहीं रुकूंगा। वादा खिलाफी तो जहाज है, और जो दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जब इत्तला मिली कि तूफ़ान में रवाना हो गए हैं तो फ्रांसीसियों ने इलाके सारे खाली कर दिए कि जिस शख्स के यानी तूफान के लिए रास्ता तैयार कर रही है। ये वो मुजाहिदीन हैं जिनको हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया, तरबियत। और फिर कुर्दिस्तान में ख़ास तौर पर ये इलाका आज भी यानी तकलीफ़ का बाइस है कि बटा हुआ है। यहाँ पर अपने बेटे सैयद अब्दुल अजीज़ उन्हें भेजा गया कि यहाँ के मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के करीब लाएं, और कुरान और सुन्नत के जब कोई करीब आ जाता है तो उसके लिए ये दुनिया ऐसी है जैसे कि हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जेब में पैसा होना चाहिए, दिल में नहीं। वाह, जेब भरी होनी चाहिए, मोहताज नहीं होना चाहिए, दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। और फिर ये कैफियत है कि उन्होंने फ़कत हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात में भी, यहाँ पर भी आपको उनके असरात मिलते हैं आज भी। और जिहादी कुव्वत ही थी जिसने सलीबियों को यानी नाको चने बवाए और बैतुल मक़दिस के आज़ादी का बुनियादी किरदार अदा किया। और वो चंद मुजाहिदीन थे, क्योंकि मुजाहिद आराम से नहीं बनता, वो मैस में खाना खाने से नहीं बनता। मुजाहिद की कामयाबी की ज़मानत अल्लाह ने दी है। देखे ना तरबियत कैसी थी। सलाउद्दीन अय्यूबी जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा, वो जो था रिचर्ड शेरदिल, ज़रा जाओ जाके जासूस भेजे, पता करके आओ। तो वो वापस आए तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने 2 सवाल सिर्फ किए, उनके जर्नैल क्या कर रहे थे शाम के वक्त, और उनके उलमा और वो जो मजहबी उनके रहनुमा थे। हमारे यहाँ पीर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अल्लाह माफ़ करे, आजकल इल्ला माशरा जो हमारे हालात है, ज़वाल आ जाता है। तो उन्होंने कहा जी जो उनके जर्नैल हैं वो शराबें पी रहे थे या खान बने हुए थे और आगे तवाइफें रक्स कर रही थी। उन्होंने कहा वो मौलवी और वो दूसरे जो उनके मजहबी रहनुमा थे वो क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा वो बहस कर रहे थे कि हज़रत ईसा का पेशाब पाक था कि ना पाक। अल्लाह, जैसे हमारे यहाँ ये बहस है कि जी मिलाद शरीफ जायज़ है कि मिलाद शरीफ जायज़ नहीं। ये हाँ जी, इन बहसों में पड़े हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हर बात मुसलमान का असासा है। वाह, सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा हम जंग जीत गए। जिस कौम के मौलवी इस तरह की बहसों, मजहबी रहनुमा इस तरह की बहसें कर रहे हो और जिसके जर्नैल बदकिरदार हो, वहाँ फिर कहता है हमारे सामने। और इसीलिए शायद कार्लाइल और बाकी लोगों ने कहा है कि कौम बे अखलाक हो जाए, अखलाक और हया छोड़ दे तो वो कौम जिंदा नहीं रहती। और अगर आप देखेंगे हमारे मुआशरे में उस वक्त भी और आज भी बेहयाई को आम किया गया है, अखलाक को ख़त्म किया गया। बहुत आला बात। और हमारी तारीख से हमें काटा जा रहा है। हमारी तारीख हमारी ज़ुबान में भी है, हमारी तहजीब में भी है, हमारे तमद्दुन में भी है, हमारे रहन सहन में भी है। खुदारा हमारे आज के हुक्मरान भी इसको ना बदलें। दूसरी बड़ी बात, सत्य गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जी,
उनका इसमें पाक आता है, हमारी गर्दनें कोई अदब शक से नहीं, झुक जाती कोई हैं। शक नहीं। हम तमाम अंबिया पे ईमान लाते हैं, सैयदना ईसा के खिलाफ कोई ज़रा सी बात करे ईमान उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे ये ख्याल हुआ कि सारा माल और बढ़ा हुआ है जश्न आमद ईसा अलैहिस्सलाम और जश्न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई पोस्टर नहीं लगा, कोई माल नहीं भरा। ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? 99% मुसलमान है। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? 97% वो हुकूमत ने सारा भरा हुआ है, सारी सड़कें भरी हुई हैं। कारकुनाने कज़ाओ कदर, हाँ जी, कारकुनाने कज़ाओ कदर यहाँ ले आए हैं कि मैं मुदाखलत कर लूँ। जी बिस्मिल्लाह। एक बादशाह हैं तारीख़ इस्लाम में, दरवेश सिफत, जिन्होंने सरकारी सतह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया, मलिक मुजफ्फर। ओए होए होए, अल्लाह कादरी थे हुजूर, अरबों रहमतें उसकी, कादरी थे हुजूर, हाय हाय हाय, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के उसकी सिलसिले कब्र के पे मुरीद अल्लाह थे, करोड़ों उसकी रहमतें बेशक, नाज़िल बेशक, फरमाए। ऐसा ही है। वाह वाह। ये जो अस्करी तरबियत थी, ये जितने जितने जर्नैलों के नाम लिए हैं आपने, अजीम शान। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी भी सरकारी सतह पे बनाते थे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बनाते थे वो, है। उनके वालिद भी? हाँ जी बिल्कुल जी। और ये सारे उम्मत से वाबस्ता थे, किसी जमात से नहीं थे। हाँ, उम्मत से, जी, उम्मत से वाबस्ता थे। तो ये तमाम फातिहीन और जर्नैल, इन्होंने निज़ाम ज़िक्र सलात भी कायम कर रखा था अपने लश्करों में। ऐसा नहीं था कि ये महज जर्नैल हों और महज फाते हों, बल्कि वो जो दरवेशी थी, जो खानकाह कादरिया से इन्हें नसीब हुई थी, वो इन्होंने हमेशा बरकरार रखी। कादरी सूफिया इनके लश्करों के साथ ट्रैवल करते थे। उसका ये नतीजा भी निकला कि जहाँ जहाँ भी फतूहात हुई इनके ज़ेर असर, वहाँ वहाँ कादरी खानकाहें और तकिए कायम साथ हुए। तरबियत भी साथ साथ हो रही थी। कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई लश्करी, कोई सिपाही नमाज नहीं पढ़ेगा, और कोई तसव्वुर नहीं करेगा कि कादरी जिक्र की महफिल में शरीक नहीं होगा। वाह। तभी वो जाहिर और बातिन की कुव्वत ने मिलकर इतने बड़े इनकलाबात दुनिया को दिखाए। अंदर बातिन की कुव्वत होगी, Exactly. तो ज़ाहिरी कुव्वत को वो दो चंद कर देंगे, हजार चंद कर बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो वो तारीख में पढ़ा होगा, जो तुर्क थे, उस्मानी तुर्क, ये जब बच्चों को भेजते थे ना पढ़ाने के लिए, सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी, तो फ्रांस में ये भी लिखा है उसने, गालिबन ये जो है गाई एटन ने कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, किसी और ने भी लिखा है कि जब वहाँ बच्चों को भेजते थे तो साथ सूफिया कराम भी जाते थे। तो वो कहते हैं एक दिन सुबह के वक्त जाके वाइस चांसलर को इतला हुई कि कुछ बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, -0 टेम्परेचर था फ्रांस में, पेरिस में। तो उन्होंने बंदे भेजे, जल्दी जाओ। जब बंदे वहां गए तो उन्होंने देखा कि बर्फ के लेके ढेले अपने जिस्मों में मार रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो जो गर्म पानी का इंतजाम था वो था नहीं, सुबह की नमाज पढ़ने के लिए नमाज की तैयारी हो रही है। सुभान अल्लाह। भाई साहब, ये अंदर से इनकलाब आता है ना। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इस्लाही और आपकी सियासी बसीरत पे बात हो रही है। आपने हुक्मरानों की इस्लाह के लिए हर वो इक़दाम किया जो करना ज़रूरी था। उनके हर गलत कदम को ठीक करने के लिए आपने उनको इस तरह मतवज्जह किया। मसलन अल-मुस्तज़र बिल्ला ने अपने ज़माने के एक बहुत ही ज़ालिम शख्स को काज़ियतुल कुज़्ज़ा बना दिया, अबुल वफ़ा सईद इब्न याहिया, जिसको आम आदमी भी राजिम अज़्ज़ालिम कहता था। आपने अपने खुतबे में बरसर मेंबर इरशाद फरमाया कि खलीफा वक्त तूने अज़लमुज़्ज़ालिमीन को काजी बना दिया लोगों पे। उस हस्ती से डर जो अहकमुल हाकिमीन है, उसके सामने जाके क्या जवाब देगा? जब ये बात खलीफा तक पहुंची तो वो रो पड़ा और उसने उसी वक्त उसको माजूल कर दिया। अच्छा देखें, जब आप खत लिखते थे, जब देखते कोई ऐसा मामला हो रहा है माशरे के अंदर, तो आप खतूत लिखते हैं हाकमान वक्त को, और उसमें क्या लिखते? अब्दुल कादिर आपको ये हुक्म दे रहा है फलां फलां करो, इस तरह करो। मुस्तंजिद बिल्ला आपके पास आया और कुछ नजर लेके आया, जाके वज़ीर आज़म बादशाह को उसके असरात भी आपके सामने हैं। जनाब का हुक्म जो जनाब फरमाए, आपका फतेह रब्बानी में फरमान है, तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हो, तो तुम अल्लाह के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अगर तुम अल्लाह के दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी होगी। अगर तुम इसके बरक्स करोगे तो बरक्स हो जाएगा। कातिल अमेरिका का एक मामूली शहरी क्रिमिनल अगर जेल में होता है तो उसकी वजह से अजान की आवाज बंद कर दी जाती है, वो कहता है मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो भाई साहब आप देखें, जब अल-मुस्तंजिद बिल्ला आपके पास कुछ नजराने लेके आया, कुछ अशरफियाँ पेश की, तो आपने फरमाया मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता, तुम खल्क़ खुदा का खून निचोड़ के मेरे पास लाए। और कहते तारीख बताती है कि अल-मुस्तंजिद बिल्ला पे इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसू से भीग गई। यानी आपने इतनी जो बुनियादी नकाइस थे सोसाइटी के, समाजी थे, सियासी थे, और उनकी बुनियाद जो अखलाकी थे, उन सब की इस्लाह की। अच्छा एक और नुकता गाइस साहब के बड़ा इंपॉर्टेंट जिस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, वो ये कि आपकी तालीमात आपकी हयात तक नहीं है। यानी सिलसिला कादरिया की आलमगीरियत ऐसी है कि बाद में भी जितनी आपको हयाई तारीखें मिलती हैं, मिल्लत की बेदारी की, मुसलमानों की आज़ादी की, उन सब के पीछे हज़रत गौस सकलैन का यही अहयाई फैज़, बहुत अच्छा, ये जिहादी फैज़ नजर आता है। मैं एक मिसाल दूंगा जो लेटेस्ट आज इराक की स्टेट है। ये रियासत जो आज जो इराक मौजूद है, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद
अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें तो इसकी जो पहली ईंट आज़ादी की रखी गई है वो खानवादा गौस आज़म ने रखी है। अच्छा जी। वो कैसे? वो इस तरह, जिस वक्त जंग अजीम अव्वल ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद जो आज साम्राज्य ताकतों ने आपस में बंदर बांट ली, उसके तहत ये हिस्सा बरतानिया के हिस्से में आ गया। अच्छा। और एक था मैंडेट ऑफ ब्रिटेन इन मेसोपोटामिया, ये एक डॉक्ट्रिन था, उसके तहत सारा अख्तियार यहाँ का बरतानिया को मिल गया। जब बरतानिया को मिल गया तो उनका हाई कमिश्नर था सर कॉक्स, सर पर्सी कॉक्स, उसको यहाँ हाई कमिश्नर कायम किया। उससे कंट्रोल नहीं हुए हालात। उन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो नकीबुल अशराफ थे, हज़रत गौस सकलैन के दरबार के सज्जादा नशीन सैयद अब्दुर्रहमान अल महज अल कादरी, जो हज़रत सैयद ताहिर अलाउद्दीन के दादा जान थे, उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस मुल्क की हुकूमत संभालें। आपने फरमाया मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हत्ता के हालात इतने ख़राब हो गए, उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट की और आपको मिन्नतें करके वज़ीर आज़म बनाया। जब आप वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए तो आपकी शर्त यह थी कि आपने इराक़ की आज़ादी का ऐलान करना है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इराक़ की आज़ादी की का जो पहला डॉक्यूमेंट है, जैसा पाकिस्तान की आज़ादी का पहला डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसको कहते हैं एंग्लो इराक़ ट्रीटी 1922। उस पर दो शख्सियात के दस्तखत हैं, एक सर पर्सी कॉक्स की, अच्छा, बरतानिया की तरफ से, और सैयद अब्दुर्रहमान अल महज अल कादरी के इराक़ की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, अच्छा, उसके ऊपर कुछ शराइत थी। अब आगे चल के बरतानिया के जैसे अंग्रेजों का मिजाज, उन्होंने वो शराइत पूरी नहीं की। आपने पहली इराक़ की कैबिनेट आपने बनाई, उसके तहत सारा निज़ाम शुरू किया। अच्छा, उसके बाद जब वो शराइत पूरी नहीं तो आपने रिजाइन कर दिया, और आपके रिजाइन करने के बाद जो आपके वजीर दाखिला थे अब्दुल मोहसिन, उनको फिर वजीर आज़म बनाया गया। और फिर आपके जो साहबजादे थे सैयदना असामुद्दीन, जो सैयद ताहिर अलाउद्दीन के वालिद गिरामी थे, उन्होंने पर्सी कॉक्स की जितनी साजिशें थी उनका मुकाबला किया, उसको नाकाम किया, हत्ता के फिर आगे 3-4 मराहिल में जाके आज़ादी का सफ़र जो था उनका मुकम्मल हुआ। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में देखें, फ्रांस में देखें, दुनिया के जिस खित्ते में देखें, आपको हज़रत गौस सकलैन की ये जो काविशें हैं, और यहाँ जिहाद, अब KPK में आप देखें हाजी साहब तरंगज़ई कादिर सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस पूरे खित्ते में पहली मरतबा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद बिस्सैफ शुरू किया। नहीं तो पाकिस्तान बनाने में ये जो सूफिया थे, इन्होंने कितना काम किया। एक एक तरफ आप देख लें। अच्छा, उनकी तारीख, जो जिहाद बिस्सैफ की तारीख थी, उसमें ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरी भी रोल प्ले करते रहे, और आप सुन के दंग रह जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान का ताल्लुक हाजी साहब तरंगज़ई से था। अच्छा, फिर बाद में जो सियासी इख्तलाफात थे उनकी वजह से वो कांग्रेस में चले गए और उनके सारे सियासी नजरियात उधर चले गए। अच्छा, लेकिन अच्छा, यही वो हाजी साहब तरंगज़ई हैं जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, जो हज़रत गौस सकलैन की जो एक, जिसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशन जो आपने कायम किया हयाए दीन की, जिसका आगाज़ बातिन की इस्लाह से होता है, और सिर्फ बातिन तक नहीं रुकता बल्कि फिर पूरे माशरे को उस नूर के अंदर मुनव्वर करने की कोशिश होती है। उसका तसलसल आपको पूरी इस्लामी सोसाइटी के अंदर, हमारी या पूरी दुनिया की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक जी, आज के दौर में सूफिया की ज़रूरत है। हमने तो निकाल दिया अपने कोर्स से, सारा कहा है, बिल्कुल इनके नाम नहीं लेने हमने। बदकिस्मती से वही अहवाल है जो हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब हमारे जो कौमी त्यौहार है वो ईद मिलादुन नबी नहीं है, अब हमारे होंगे ईस्टर होगा, दिवाली होगी, होली होगी। आने वाले हुक्मरान जो हैं वो पहले से रंग अपने जो है चढ़ाएंगे होली की, और दुनिया की सबसे बड़ी होली सिंध में मनाई जाएगी। ये वो हालात है कि निफाक की वजह से हमारा मुआशरा कमज़ोर हुआ है, और उस मुआशरे का बिगाड़ जो है उसकी सरपरस्ती बाहर वालों ने ले ली है। और हमारा भी तो कुछ कसूर है, हमारा अपना कसूर। हमारे सूफिया किधर गए, हमारी खान का क्यों? हमारे सूफिया का ये आलम था कि हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी सरकारी तकरीब में नहीं गए, किसी सरकार के करीब नहीं गए, और ज़ुबान की तासीर का ये आलम था कि हुक्म दिया करते थे, और जो बात कह देते थे। डॉक्टर निज़ामी को फंसाना इसमें मगर हकीकत जनाब आप छोड़ते नहीं कोई तकरीब। हाँ जी, हम पीछे पड़े होते हैं जनाब, हमें भी वो दावतनामा देना जो फलानी तकरीब सरकारी होनी। अब कैफियत तो ये है कि अपने दौर के सबसे बड़े ताजिर थे, और एक बार वास के दौरान इत्तला मिली कि जो जहाज़ फार ईस्टर्न एशिया से आ रहे थे वो जहाज़ गर्क हो गए समंदर में, और सारा मालो मता बर्बाद हो गया। तो आपने बात सुनी, वक्त तवक्कुफ़ किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। कुछ देर के बाद फिर इत्तला मिली कि बहुत से जहाज़ गर्क हुए थे, आपके जहाज़ महफूज हैं और फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ दिन लंगर अंदाज होंगे। आपने फिर तवक्कुफ़ के बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अहबाब ने पूछा कि हर दो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह? कहते मैंने अपने दिल की तरफ देखा कि मलाल तो नहीं है माल के जाने का, और फिर मैंने दिल की तरफ देखा
कि माल के आने की वजह से आप इससे बाहर तो नहीं हुआ। ये राजी बरज़ा है। ये राजी बरज़ा होना जो है वही यानी विलायत है। और हमारे हुक्मरान जो कामयाब रहे, जिन्होंने रिवायत इस्लामी का पासदारी की, वो उलमा और औलिया के साथ रहा करते थे। ये हिंदुस्तान के उलमा हों या स्पेन के उलमा हों या अफ्रीका के या मिडिल ईस्ट के। और आज की कायद आज़म ने ऐसे नहीं पीर जमात अली शाह को नहीं छोड़ा, साथ ही रखा, और पीर परचूंडी को साथ रखा, अब्दुल गफूर आज़ादी को साथ रखा, मौला अब्दुल अहमद बदायूनी को, पीर जकोड़ी को, और मखड शरीफ वालों को, सियाल शरीफ वालों को। इसी रिवायत के पस मंज़र में हज़रत कायद आज़म ने फरमाया था कि इस्लामी रियासत में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ जो है वो एक आलिम दीन और वली अल्लाह है, हाकिम नहीं है। हाकिम महकूम है इनका, और ये कुरान और सुन्नत के जामिन हैं, ये नुमाइंदे हैं, ये तर्जुमान हैं। और दूसरी शख्सियत ये है कि सबसे पहली चीज़ जो है आप रिस्क हराम से बचें। हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से, शख्सियत के हवाले से है, ये फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मेरा स्पिरिचुअल विजन जो है ब्लर हो जाता है, यानी हल्का सा कोई लहर सी आती है जिसमें मेरा विजन जो है ना वो क्लियर तस्वीर नहीं देख पाता। तो कहते फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जब शीर खारी की उम्र में था तो मेरी वालदा जो हैं वो कहीं गई हुई थी, तो मैं रो रहा था। जो वालदा ने जो बताया, एक हमसाई ने मुझे दूध पिलाया था, और मेरी वालदा जो थी उनके इल्म में जब ये बात आई तो उन्होंने मुझे कह कराई। अच्छा। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बताया कि बेटा इस तरह हुआ था, तो मैंने कह करा दी थी। मुमकिन है कि उस दूध का कोई जर्रा अब भी आपको तंग करता है। अच्छा, तो हमारी कैफियत जो है यूसुफ, एक बड़ी आपको बड़ी मुझे दुख है, नाम तो नहीं हमें लेना चाहिए, किसी ने अखबार में एक कहीं पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे और कराची 6ठा टुकड़ा अलग हो जाएगा ज़ुबान की बुनियाद पे, और पाकिस्तान ख़त्म होने जा रहा है, फलाना है। ये क्या हो रहा है? ये काफरों की ज़ुबान बोल रहे हैं, जो काफरों ने, जो हमला आवरों ने प्लान दिया है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, इसका कोई अब टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, और इंडिया का मुस्तकबिल तारीख है, तारीख तरीन है। हिंदू आइंदा कभी अपनी हुकूमत इस खित्ते में कायम नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। और ये जो है, ये उन्होंने ये किया है कि जो कुफार मुशरिकीन ने अपने मनसूबा साजी की है उसका इजहार किया है, तारीख़ इस्लाम को नहीं पढ़ा, रिवायत हिंदी को नहीं, नाम इस्लाम का लेते हैं और इस तरह की बातें, ईमान फकत इल्म से बात नहीं बल्कि दिल बदलना चाहिए, टुकड़े नहीं हो जाते ये बात सुन के। इसीलिए कहते हैं कि जितना काम आलम इस्लाम में औलिया अल्लाह ने किया है, सूफिया ने किया है, वो इल्म को अपने अमल का हिस्सा बनाते थे और देखते थे कि शरीयत के कोई बात। यूसुफ, तुम तीनों सूफी हो, बज़ाहिर मॉड स्क्वाड लगते हो, लोगों को नहीं पता, तो मैं तो आप तीनों को सूफी समझता हूँ। दुआ करो, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक हमारी अपनी सफ़ों के, अल्लाह इनको गारत करे, इंशाल्लाह जल्दी चले जाएंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है ना, मुझे ऐसे लगता है मेरे कलेजे के ऊपर वो खंजर मारता है, ये इंशाल्लाह रात नींद नहीं आती है। ये इंशाल्लाह जल्दी चले जाएंगे। पाकिस्तान को सत्ता खैरा ने, जिसने पाकिस्तान को आज तक नुकसान पहुंचाया है, उसका मुस्तकबिल कभी यानी रोशन नहीं हुआ, कभी उसको तारीख रहा है, उसे सुकून नहीं मिला, उसको कहते हैं नेचुरल डेथ नहीं मिली, नेचुरल पाकिस्तान के दुश्मन को नेचुरल डेथ नहीं मिली, क्योंकि शहादत भी एक नेचुरल अननेचुरल डेथ है, मगर वो आला मकाम है। मगर जिल्लत की मौत, जिल्लत की मौत मैसर आई है, खा वो ब्रिटिश का माउंटबेटन हो या इंदिरा गांधी हो या यहाँ के साथी हों कि हुक्मरान थे और माजूल हो के एक सिपाही जो है वो हाँक के ले जा रहा है। ये जिल्लत के वो मकामात हैं। पाकिस्तान की इसी तरह इज्जत करें जैसे कुरान और सुन्नत की इज्जत की जाती है, जिस तरह अल्लाह रसूल की इज्जत की जाती है। ये अताए मदीना है, कोई शक साहिब गुंबद खजरा है, और इसे कभी आप इसराइल और पाकिस्तान के साथ तशबीह ना दें। इसराइल एक नस्ली रियासत है और वो उन्होंने अरबों के सीने में बोया कांटा। ये अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम किसके गुलाम होते? हिंदुओं के गुलाम होते। और हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का मकसद ही ये था कि गैर मुस्लिमों की हाकमियत बालादस्ती से दूर रहा जाए डॉक्टर और मुसलमानों को मजबूत किया दुआ करनी है मुआशरे को। इंशाअल्लाह मीर जाफर और मीर सादिक आपने जी भाई साहब, बस प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। नहीं बढ़ नहीं गया, खत्म हो गया प्रोग्राम। एक मैं नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत गौस सकलैन इरशाद फरमाते हैं, 10 सेकंड, हज़रत गौस सकलैन इरशाद फरमाते हैं, या ग़िलमान तो सद्दिक़ुनी बिज़रअत मिनल इख़लास, है मेरे खादिम मुझे तुमसे एक तोहफा चाहिए।
मुझे अपने इखलास का एक ज़र्रा तोहफे में दे दो। हमें इखलास पैदा करना चाहिए बहुत, और उसके बाद हर तारीकी नूर में बदल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। दुश्मन के खौफ से निजात के लिए रोज़ाना बिला नागा एक जगह और एक वक्त में 312 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक या करीबों का विर्द करते हुए 7-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला दुश्मन का खौफ आपके दिल से निकाल देगा। जो लोग हिंदुस्तान से डरते हैं, ख़ास तौर पे सफ़ों में मीर जाफ़र, मीर सादिक बैठे हुए हैं, वो अल्लाह उनको हिदायत दे तो ये वजीफ़ा पढ़ें। हिंदुस्तान का खौफ उनके दिल से निकल जाएगा और अमेरिका का खौफ भी। खलीफा दौम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की इज़्ज़त रिज़्क़ के हलाल से है और आखिरत की इज़्ज़त नेक अमाल से है। अल्लाह की इनसे दुआ है कि वो हमें बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर नहीं, नक्शे कदम के पीछे उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और इसके जो बदख़्वाह हैं अल्लाह की उनको बर्बाद करे, उनकी नस्लों को बर्बाद करे, उनका नाम दुनिया से मिट जाए, ज़िल्लत अमेज़ उनकी मौत हो और हम अपनी आंखों से देखें। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नज़ीर अहमद गाजी को इजाज़त दीजिए। नारा मेरे साथ ज़रूर लगाएं, जहाँ जहाँ बैठे हैं मेरी बहन माएँ, किचन में हैं मेरे भाई, जहाँ बैठे हैं बुज़ुर्ग बैठे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।